वेलकम टू हेल्थ सीजीओ। कैल्सीनेशन। आपने चीज़ों को खुश्क करने के बहुत सारे तरीके सुने होंगे। इनमें से एक कैल्सीनेशन भी है। इस तरीक़ेकार में भी कुछ ख़ास किस्म के मादों को खुश्क करके अद्वियात के काबिल बनाया जाता है। इस लेक्चर में कैल्सीनेशन को डिटेल के साथ जानने की कोशिश करेंगे कि ये क्या होता है, इसको करने का क्या तरीक़ाकार होता है, कौन सा सामान और कौन सी मशीनरी इस्तेमाल की जाती है, और इसके अलावा कैल्सीनेशन का अद्वियात के शोबेजात में क्या किरदार है, क्या अहमियत है और ये क्यों इतना इस्तेमाल किया जा रहा है। ये सारी डिटेल इसी लेक्चर में जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन उससे पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को भी लाइक कर दें। व्हाट इज़ कैल्सीनेशन और डेफिनेशन ऑफ कैल्सीनेशन। कैल्सीनेशन क्या है या फिर कैल्सीनेशन की तारीफ़ क्या है, ये सब जानने के लिए स्लाइड को रीड करते हैं। Calcinations are the process in which the inorganic matters are strongly heated. They will lose their volatile components and fixed components are preserved. सबसे पहले इस पैराग्राफ में आने वाले कुछ अल्फाज को समझने की कोशिश करते हैं, जिसमें पहले नंबर पर है इनऑर्गेनिक मैटर्स, जिसको उर्दू ज़बान में गैर नामियाती मादा कहा जाता है, यानी कि ऐसा मादा जिसमें कार्बन मौजूद ना हो। इसके बाद दूसरे नंबर पर है वॉलेटाइल कंपोनेंट्स। ये ऐसे अज्जा को कहा जाता है जिनमें बखरात बनकर उड़ने की सलाहियत मौजूद होती है, जैसा कि पानी और तेल वगैरह। इसके अलावा तीसरे नंबर पर है फिक्स्ड कंपोनेंट्स। ये ऐसे अज्जा को कहा जाता है जो कि किसी भी बर्तन के पैंदे में बैठ जाते हैं और उड़ने की सलाहियत नहीं रखते। इनको हम फिक्स्ड कंपोनेंट्स कहते हैं। अब हम कैल्सीनेशन के बारे में जानने की कोशिश करते हैं कि ये क्या है। कैल्सीनेशन असल में एक ऐसा तरीक़ाकार है जिसमें गैर नामियाती मादों को तेज़ आग के ऊपर गर्म किया जाता है। आपने इनको इतना गर्म करना है कि इनके अंदर मौजूद तमाम तर वोलेटाइल कंपोनेंट्स, यानी कि जो नमी इनमें पाई जाती है, वो नमी बखरात की शक्ल में बनकर उड़ जाए और जो चीज़ नीचे पैंदे में बच जाएगी इसको हम महफूज कर लेंगे, और इसी तरीक़ाकार को कैल्सीनेशन कहा जाता है। एक और कैल्सीनेशन की तारीफ देख लेते हैं ताकि हमें अच्छे से समझ आ जाए। टू हीट अ सब्सटेंस टू अ हाई टेम्परेचर बट बिलो द मेल्टिंग और फ्यूजिंग पॉइंट until they lose their moisture or volatile components is called calcination process। सबसे पहले फ्यूजिंग पॉइंट को समझने की कोशिश करते हैं कि ये क्या है। फ्यूजिंग पॉइंट्स असल में हरारत की वो डिग्री है जिसमें कोई भी मादा पिघलना या फिर माया बनना शुरू होता है। जब कोई भी मादा माया की शक्ल इख्तियार करने लगता है, इस डिग्री को हम फ्यूजिंग पॉइंट कहते हैं। और इस पॉइंट के बाद जो अगला पॉइंट आता है उसको हम मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। और जब मादा पिघल कर उबलना शुरू होता है उसको हम बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। अब हम कैल्सीनेशन के बारे में जानने की कोशिश करते हैं कि ये क्या है। कैल्सीनेशन असल में एक प्रोसेस है, एक मेथड है, एक तरीक़ाकार है जिसके अंदर किसी भी गैर नामियाती मादों को तेज़ आग के ऊपर गर्म किया जाता है। आपने इनको इतना गर्म करना है कि इनके अंदर मौजूद तमाम तर नमी और तमाम तर वोलेटाइल कंपोनेंट बखरात की शक्ल बनकर उड़ जाए। लेकिन आपने इनको इतना ज़्यादा गर्म नहीं करना कि वो मादा जो है वो पिघलना शुरू हो जाए, यानी कि उसको गर्म ज़रूर करना है लेकिन हमने उसको पिघलने नहीं देना। जैसा कि आपको नीचे तस्वीर में वाज़िया तौर पर दिखाया गया है कि एक बर्तन के अंदर इनऑर्गेनिक मैटर डाला गया है, उसको आग के ऊपर गर्म किया जा रहा है। अब उसके अंदर तमाम तर वोलेटाइल कंपोनेंट्स और नमी वगैरह ये सब बखरात की शक्ल बनकर उड़ रहे हैं, और जो चीज़ नीचे बच जाएगी इसको महफूज कर लिया जाएगा, और इसी तरीक़ाकार को कैल्सीनेशन का नाम दिया जाता है। मैकेनिज्म ऑफ कैल्सीनेशन। कैल्सीनेशन को करने का क्या तरीक़ाकार होता है और इसको करने के लिए कौन से सामान की ज़रूरत होती है, ये सारी डिटेल इस टॉपिक में जानने की कोशिश करेंगे।
तो ये जानने के लिए पहले स्लाइड को रीड करते हैं। ऑन लेबोरेटरी स्केल वी यूज सिलिका और प्लाटिनियम क्रूसिबल, चाइना डिशेस एंड ग्लास डिशेस फॉर दिस प्रोसेस। अगर तो कैल्सिनेशन का तरीक़ाकार एक छोटी सतह पर करना है, जैसा कि लेबोरेटरी वगैरह, तो इसके लिए इस्तेमाल होने वाले बर्तन या तो सिलिका या फिर प्लाटिनियम के बने होने चाहिए। जैसा कि आपको इसी स्लाइड में बाईं तरफ में वाज़िह तौर पर दिखाया गया है कि ये प्याला नुमा बर्तन प्लाटिनियम के बने हुए हैं और ये मार्केट में मुख्तलिफ साइज़ के साथ मौजूद हैं। यानी कि अगर तो आपके पास मादा ज़्यादा तादाद में मौजूद है तो आप बड़ा बर्तन इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा अगर बात की जाए तो आप चाइना डिशेस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये चाइना डिशेस असल में चिकनी मिट्टी की बनी हुई होती हैं, जैसा कि आपको इसी स्लाइड में दाएं इतराफ में दिखाया गया है, और ये भी मार्केट में मुख्तलिफ साइज़ के साथ अवेलेबल हैं। इसके अलावा ग्लास डिशेस का भी इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि शीशे की बनी हुई प्यालियाँ भी इस मकसद के लिए इस्तेमाल की जा सकती हैं। अब हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि कैल्सिनेशन को किस तरीक़ाकार से किया जा सकता है। Firstly, we add the chemical substance to respective apparatus. Now heat the chemical substance until volatile components are evaporated and fixed components remain in the apparatus. सबसे पहले आपने अपना केमिकल लेना है, केमिकल को पहले वज़न कर लेना है और वज़न करने के बाद आपने उसको अपने बर्तन के अंदर डाल देना है। आप इसके लिए प्लाटिनियम के भी बर्तन इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर चाइना डिशेस भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसके बाद आपने आग को जलाना है और इन बर्तनों को आग के ऊपर रख देना है। इसके साथ मसलसल आपने इनके अंदर चमचा भी चलाते रहना है ताकि तमाम तर जो हमारे पास मादा है उसके अंदर मौजूद तमाम तर वोलेटाइल कंपोनेंट्स और इसके अलावा नमी वगैरह अच्छे से बखरात की शक्ल बनकर उड़ जाए, और जो चीज़ नीचे पैंदे में बच जाएगी इसको हम अपने मकासद के लिए इस्तेमाल करेंगे, और इसी तरीक़ेकार को कैल्सिनेशन कहा जाता है। इस स्लाइड में ये जानने की कोशिश करते हैं कि अगर कैल्सिनेशन को एक बड़े लेवल पर यानी कि सनती सतह पर अगर करना हो तो ऐसी सूरत में कौन सा सामान इस्तेमाल किया जाता है और इसका क्या तरीक़ाकार होता है, ये सारी डिटेल इस स्लाइड में जानने की कोशिश करते हैं। तो ये जानने के लिए पहले स्लाइड को रीड करते हैं। ऑन इंडस्ट्रियल स्केल रोटरी किल्न्स आर यूज्ड इन द प्रोसेस ऑफ कैल्सिनेशन। अगर तो आपने कैल्सिनेशन का तरीक़ाकार एक बड़ी सतह एक सन्नत के अंदर ख़ास तौर पर अद्वियात के अंदर अगर इस्तेमाल करना है तो इसमें इस्तेमाल होने वाला जो सामान है उसको हम रोटरी किल्स कहते हैं। ये एक मशीन का नाम है जो कि आपको साथ वाली तस्वीर में वाज़िह तौर पर दिखाई गई है। अब इसके अंदर हम कौन से गैर नामियाती मादों को खुश्क कर सकते हैं, जैसा कि मिसाल के तौर पर कैल्शियम कार्बोनेट। अगर हम इसको इस मशीन के अंदर अच्छे से गर्म करेंगे तो ऐसी सूरत में जो चीज़ हमें हासिल होगी उसको हम कैल्शियम ऑक्साइड कहते हैं, और इसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड बखरात की शक्ल बनकर उड़ जाएगा। और इसके अलावा एक और मिसाल देख लेते हैं, जैसा कि जिंक कार्बोनेट। जब हम इसको गर्म करेंगे तो इससे हासिल होने वाले मवाद को हम जिंक ऑक्साइड कहेंगे, और इसमें भी कार्बन डाइऑक्साइड का इखराज होगा। अब ये साथ वाली तस्वीर को समझने की कोशिश करते हैं जो कि एक रोटरी किल्स की तस्वीर है, और ये जानने की कोशिश करते हैं कि ये रोटरी किल्स कैसे काम करती है। अगर आप इस डायग्राम को ज़रा गौर से देखें और आपको सबसे ऊपर जो चीज़ नज़र आएगी सुर्ख रंग के तीर के साथ, उसका नाम है प्री ग्राउंड मिनरल, यानी कि ये वो जगह है जहाँ पर आप इनऑर्गेनिक मैटर्स को दाखिल करेंगे। जैसे ही आप इसको दाखिल करेंगे बिल्कुल इसके नीचे ही आपको स्टीम का लफ्ज़ लिखा हुआ नज़र आएगा। यहाँ से आप दो चीज़ें दाखिल कर रहे हैं, एक स्टीम और दूसरा मादा। दोनों चीज़ें आगे जाकर मिल जाएंगी। कैसे? जैसा कि आपको नीले रंग की ट्यूब में वाज़िह तौर पर दिखाया गया है। ये नीले रंग की जो ट्यूब है ये गोल है और इसके बाहर एक बहुत बड़ा खोल बना हुआ है जो कि आपको
पीले रंग के साथ दिखाया गया है। इस पीले रंग के अंदर क्या है? कुछ भी नहीं है। ये असल में सिर्फ एक खौल बना हुआ है जो कि स्टीम की मदद से जो इसमें हरारत पैदा हो रही है, उसकी जो गर्मी है उसको बाहर निकालने का ये काम करेगा। अब क्या हुआ कि जो हमारा मादा है इसके अंदर ऊपर से नीचे की तरफ जा रहा है और इस मादे को यहाँ पर हम कैल्सीनर का नाम देंगे। अब ये जो कैल्सीनर है हमारा, ये स्टीम और मादा दोनों चीज़ें एक दूसरे के साथ गर्म हो रही हैं और ऐसी सूरत में कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से खारिज हो रही है। इसके लिए हम यहाँ पर आखिर पर एक सुराख देख रहे हैं जो कि सब्ज रंग के तीर के साथ आपको दिखाया गया है और यहाँ पर ये बात हमें वाज़िया हो रही है कि मादे के अंदर जो भी नमी है वो यहाँ से बखरात की शक्ल बनकर उड़ रही है और जो चीज़ नीचे बच जाएगी, हमारा जो फिक्स कंपोनेंट है वो नीचे गिरना शुरू हो जाएगा और इसको हम फिनिश प्रोडक्ट्स का नाम भी देते हैं और इसको यहाँ पर सुर्ख रंग के तीर के साथ वाज़िया तौर पर दिखाया गया है। What are the applications of calcination in pharmacy? अद्वियात के शोबे में कैल्सिनेशन की क्या अहमियत है और इसका इस्तेमाल कहाँ पर और कैसे किया जा रहा है, ये सारी डिटेल हम इस स्लाइड में जानने की कोशिश करेंगे। जिसमें पहले नंबर पर है अ लॉट ऑफ केमिकल्स आर ऑब्टेन्ड बाय कैल्सिनेशंस सच एज पिगमेंट्स। बहुत सारे केमिकल्स को हम कैल्सिनेशन के तरीक़ेकार से हासिल करते हैं, जैसा कि मुख्तलिफ रंग वगैरह। ये पिगमेंट्स क्या होते हैं? पिगमेंट्स को उर्दू ज़बान में रंग कहा जाता है। ऐसे रंग जो कि पानी में हल पजीर होने की सलाहियत नहीं रखते, इनको हम पिगमेंट्स कहते हैं और इनको कैल्सिनेशन के तरीक़ेकार से ही हासिल किया जाता है। इसके बाद दूसरे नंबर पर है कैल्सिनेशन प्रोसेस इज़ यूज टू गेट द फेस कंपोनेंट्स ऑफ अ सब्सटेंस। किसी भी मादे में से आपने बखरात को ख़त्म करना हो, उसकी नमी को दूर करना हो और उसके बाद फेस कंपोनेंट को हासिल करना हो, तो ऐसी सूरत में हम कैल्सिनेशन का तरीक़ेकार ही इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद तीसरे नंबर पर है कैल्सिनेशन इज़ यूज इन द सेपरेशन एंड प्यूरिफिकेशन ऑफ सर्टेन इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, फॉर एग्जांपल कैल्शियम ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड एंड रेड मर्क्यूरिक ऑक्साइड। कैल्सिनेशन का ये जो तरीक़ाकार है ये खासकर गैर नामयाती मादों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। हम गैर नामयाती मादों को एक दूसरे से अलहदा करने के लिए और उनको खालिज करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, जैसा कि चंद एक मसालों में शामिल है कैल्शियम ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड और सुर्ख मरकरी ऑक्साइड वगैरह। इसके बाद चौथे नंबर पर है इट इज़ यूज इन द कन्वर्जन ऑफ कार्बोनेट्स टू ऑक्साइड। कैल्सिनेशन एक ऐसा तरीक़ाकार है जिसमें हम कार्बोनेट्स को बआसानी ऑक्साइड्स में तब्दील कर सकते हैं। इसके बाद पाँचवें नंबर पर है कैल्सिनेशन इज़ यूज इन ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस विच इज़ वाइडली यूज इन फार्मास्यूटिक्स एंड केमिकल इंडस्ट्री। सबसे पहले लफ्ज़ ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस को समझने की कोशिश करते हैं कि ये क्या है। ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस असल में एक ऐसे तरीक़ेकार को कहा जाता है जिसमें हम एनालाइट को तज़किया करने के लिए इस्तेमाल करते हैं और एनालाइट को हम वज़न करना हो तो वो उसके लिए कैल्सिनेशन का तरीक़ेकार ही इस्तेमाल किया जाता है। यानी कि कैल्सिनेशन का जो तरीक़ेकार है इसको हम ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस के लिए इस्तेमाल करते हैं और ये ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस फार्मास्यूटिक्स और केमिकल इंडस्ट्रीज़ में बहुत ही ज़्यादा अहमियत का हामिल है और ये बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल भी किया जाता है और इसके लिए हम कैल्सिनेशन का तरीक़ाकार ही इस्तेमाल करते हैं। यानी कि ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस क्या है, इसमें असल में क्या कर रहे हैं, एनालाइट का वज़न कर रहे हैं ताकि अच्छे से अगर हमारे पास उस चीज़ का वज़न मौजूद होगा तो फिर हम बआसानी उसका तजिया भी कर सकते हैं। यहाँ पर हमारा कैल्सिनेशन का टॉपिक कंप्लीट हो गया है। उम्मीद है आपको ये लेक्चर भी अच्छा लगा होगा। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा है तो लाजमी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को भी लाइक कर दें।